इस सीरीज में कुछ क्वेश्चन जैसे 32 का, 33 का, 34 का और 36 का, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है थोड़ा, तो इसमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो उसके लिए घबराइएगा मत, बस ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा तो ये हल्का हो जाएगा। और बाकी जो क्वेश्चन है वो है इसमें आसान। तो जो भिरा लगेगा परीक्षा में, आप एक बात ध्यान रखिएगा, 100 में वो 85 को बनाना है, तो जो कॉम्प्लिकेटेड होगा उसको छोड़ दीजिएगा, उसमें समय वेस्ट नहीं कीजिएगा, जो बनने वाला क्वेश्चन होगा वो पहले बनाइएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। इनसे पहले हम गणित के मॉडल सेट का 1 से 30 तक का क्वेश्चन बना चुके थे, देख चुके थे। अब हम इसमें देखेंगे 31 से 40 तक का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। इसमें 31वां क्वेश्चन देखिए क्या है, समांतर श्रेणी √7, √28, √63, इसके अनुसार इसका अगला पद क्या होगा, है ना, समांतर श्रेणी में। तो देखिए कैसे बनेगा ये। √7 देखिए क्या है, √, उसके बाद है 28, इसके बाद है √। इसमें है क्या, देखिए √7 को हम लिख सकते हैं 7 गुने 1 के स्क्वायर, 28 को लिख सकते हैं हम 7 गुने 2 के स्क्वायर। इसमें छुपा हुआ है, देख सकते हैं 7 गुने 2 के स्क्वायर होता है 4, 7 चौका 28 फुट जाता है। उसी प्रकार से इसमें देखिए लिख सकते हैं 7 गुने 3 के स्क्वायर, कि 7 गुने 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 तिहाई 9, तो 7 9 63 फुट गया। इसमें किया क्या गया है, सभी में 1 के स्क्वायर से, दूसरे पद में 2 के स्क्वायर से, साथ में तीसरे पद में 7 में 3 के स्क्वायर से, चौथे पद में क्या किया गया होगा, क्या करना है, देखिए 7 गुने 1 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, इसमें होगा 4 का स्क्वायर। तो देख सकते हैं 7 गुने 4 का स्क्वायर होता है 16, क्या होता है 7 गुने 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 सते √112। अगर इससे भी अगला पद पूछा जाता तो क्या करते हैं हम, 7 गुने 5 के स्क्वायर यानी 50 25 और 25 सते 175 होता है। इसके बाद समझ गए। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 32 का क्या कर रहा है, √6, उसके रूट के अंडर में √6 प्लस, फिर इस दोनों के रूट के अंडर में √6 प्लस, इस प्रकार से अनंत तक जाएंगे तो इसका मान कितना होगा, इसका मान क्या है, 3 है कि 4 है कि 6 है कि 3.5 है। तो इसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे। इसको बनाना देखिए देखने में मुश्किल लग रहा होगा लेकिन यह है आसान। इसको हम पूरा को मान लेंगे x, क्या मान लेंगे, माना कि x बराबर मान लेंगे रूट के अंडर में 6 जोड़ रूट के अंडर में 6 जोड़ रूट के अंडर में 6। हम क्या करेंगे, इसको दोनों बगल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ऐसे बनाना मुश्किल है तो हम इसको तोड़ रहे हैं द्विघात समीकरण के रूप में। हम x दोनों बगल x का भी और इसका भी क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए रूट है ना हट जाएगा, पहले का जो रूट है ये हट जाएगा और ये सीधे बच जाएगा 6। जैसे √6 के स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो ये जो रूट पहला वाला है √6 तो ये हो जाएगा 6, और बाकी √6 इसमें माने है x, तो हो जाएगा 6 प्लस x। इस पूरा के बाद फिर ऐसा आ जाएगा, तो इसको मान लिए हम x, तो इसको हम इसके बाद जितना भी आएगा भी अनंत है तो इसको हम मान लिए है x। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे तो -x, इसको भी इधर ले आएंगे तो -6 बराबर हो जाएगा 0। इससे हम क्या कर लेंगे, इसका मान हम निकाल लेंगे। इसको माने है x, तो x का मान जो आएगा वही इसका मान हो जाएगा। अब द्विघात बहुपद बन गया है ये, तो इसको क्या कीजिए आप, हल कीजिए। हल कैसे करेंगे, 6 को तोड़ेंगे, 6 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं हम 3x प्लस 2x, कला के 3 दूनी 6 हो जाता है, और 3 में से 2 गया तो 1 - 1 x बच जाए, -6 बराबर 0। या x कॉमन लेंगे तो इसमें x - 3 बचेगा, इसमें हम कॉमन लेंगे +2 तो इसमें बचेगा x - 3 बराबर 0, या x + 2 × x - 3 बराबर 0, या x + 2 बराबर 0, एगो होगा x - 3 बराबर 0, तो x बराबर एगो होगा -2, x बराबर होगा सीधे 3। तो -2 वाला तो इसमें है नहीं, है क्या 3 वाला है, तो x का मान होगा यहाँ पर 3। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 32 का ए होगा। 33 का क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि समीकरण x² + px + 12 बराबर 0 का एक मूल दूँ तथा समीकरण x² + px + q बराबर 0 का मूल क्या हो, समान हो, यानी इन दोनों का मूल, इस समीकरण का और इस समीकरण का मूल समान हो तो q बराबर, यानी इस समीकरण से q बराबर
क्या होगा। इसको हम बनाएंगे कैसे, देखिए इस समीकरण का इसको मानेंगे हम पहला समीकरण और इसको मानेंगे हम दूसरा समीकरण। तो पहला समीकरण का मूल देखिए 2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2, यानी इसमें x का मान 2 रखेंगे तो ये आना चाहिए 0। पहला समीकरण क्या है, x² प्लस px प्लस 12 बराबर 0 और इसका मूल दिया हुआ है 2, यानी x के जगह पर हम रखेंगे 2 के स्क्वायर जोड़ p गुने 2 जोड़ 12 बराबर 0। 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस p में 2 से गुना करेंगे तो 2p यानी 2p प्लस 12 बराबर 0, या 12 4 16 प्लस p बराबर 0, या 2p बराबर होगा -16 को उधर भेज दिए बराबर के उस बगल, इसीलिए p बराबर हो जाएगा -16/2, यानी कितना हो जाएगा -8। p का मान कितना आ जाएगा -8। और p का मान हम क्या करेंगे, इस समीकरण में रख देंगे। p का मान क्या है, हम दूसरा समीकरण में रख देंगे तो दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, x²। p का मान आया हमारा -8 तो रखेंगे -8 x का x प्लस q, अर्थात ये हो जाएगा कितना x² प्लस माइनस -8x प्लस q। ये समीकरण बन जाएगा। इसमें हम p का मान रख देंगे। तो सवाल से क्या करा, इस समीकरण यानी दूसरा समीकरण से बनाया तो दूसरा समीकरण पहला समीकरण, ये दोनों समीकरण का मूल क्या है, समान है। तो 2 समीकरण का मूल यदि समान होता है तो हम विविक्तकर यानी विवेचक का प्रयोग करेंगे। जैसे d बराबर होता है b² - 4ac, इससे हम क्या निकाल लेंगे, d निकाल लेंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण में d बराबर क्या होता है, यानी मूल 2 समीकरण का मूल समान हो तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac। इसी से हमारा क्या निकलेगा, इस q का मान निकलेगा इस समीकरण में। चलिए रखते हैं, d बराबर क्या होता है b² - 4ac। मूल समान हो तो क्या होता है 0 होता है, यानी b² - 4ac बराबर क्या होगा 0 होगा। 2 समीकरण का मूल समान होता है तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac और ये क्या होता है 0, यानी b² - 4ac b है, इसमें x का गुणांक -8 के स्क्वायर -4, a का मतलब x² का गुणांक यानी 1 गुने c का मतलब अचर पद q है, सो ये q होगा। ई बराबर क्या होता है, मूल समान हो तो समीकरण d बराबर क्या होता है, विविक्तकर d बराबर होता है 0। -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 है और q में गुना करेंगे तो 4q बराबर 0 बराबर उधर जाएगा तो हो जाएगा सीधे 4q, -4q को उधर भेजे हैं तो 64/4 को इधर लाएंगे तो बटा में 4 उधर बच जाएगा q, 4 से 64 कट जाएगा कितना मात्रा में 16 मात्रा में, इसीलिए q बराबर क्या हो जाएगा 16। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा 33 का d होगा। समझ गए, एक बार इसको फिर से समझ लेते, कॉम्प्लिकेटेड है। कह रहा है इस समीकरण का एक मूलदू है तथा इस समीकरण का मूल इस दोनों का मूल क्या है, समान है, तो q का मान निकाले। तो हम क्या करेंगे, पहले वाला जो समीकरण है उसमें ये जो शून्यक दिया है मूल यानी शून्यक 2 जो दिया है, x के मान 2 रख करके किसका मान निकाल लेंगे, p का मान, और p का मान निकाल करके क्या करेंगे, हम इस दूसरे समीकरण में रख देंगे। p के जगह पर जो निकाले हैं -8 इस समीकरण में रख देंगे तो वो देखेंगे वो समीकरण क्या बन जाता है ना। जैसे ये समीकरण बन गया है उसके बाद क्या करेंगे, ये समीकरण बन जाने पर मूल समान है इस दोनों समीकरण का, तो d बराबर होता है b² - 4, इससे हम q निकाल लेंगे और मूल समान होता है तो d बराबर क्या होगा 0, यानी b² - 4ac बराबर 0। इसको हम इधर भी 0 रख करके बना सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, विविक्तकर का मतलब होता है मूल समान जब रहता है तो b² - 4ac बराबर होता है 0। इसी से निकाले 34वां क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, यदि समीकरण x² - x बराबर k × 4x - 1 के मूलों का योग 0 है तो k बराबर क्या होगा, 4 होगा कि -4 होगा कि -1/4 होगा कि 1/4 होगा। हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हम सही से बना लेंगे। पहले x² - x बराबर k × दिया है 4x - 1, इसको सही से हम द्विघात समीकरण के रूप में चाहे जिस समीकरण के रूप में आए ला लेंगे पहले। तो x² - x बराबर इसको लिख सकते हैं k में 4 से गुना
के में 4x गुना करेंगे तो 4kx माइनस, इस प्रकार से लिखे हैं कि देखने में अच्छा लगे, सुविधा हो, बराबर के में x गुना करेंगे तो k, या एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स, और इस 4kx को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 4kx, ये माइनस के को इधर लाएंगे तो प्लस के, बराबर उधर बच जाएगा सिर्फ 0। अब हम इसको सजा लेते हैं x, इस दोनों में देखिए माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, और x भी है दोनों में कॉमन लेने वाला, तो x हम कॉमन लेंगे, लेकिन जैसे द्विघात बहुपद में अचर के बाद लिखा जाता है x, इसी प्रकार से हम इसको x को हम बाद में लिखेंगे, फिलहाल हम कॉमन ले लेते हैं मन में ही। तो इसमें बच जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 1 माइनस, इसमें बच जाएगा माइनस नहीं, माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस के बच जाएगा, है ना, 4k, और x कॉमन लिए हैं सो अब हम यहाँ लिख देते हैं, यानी इस दोनों में हम कॉमन ले लेंगे माइनस, तो माइनस कॉमन ले लिए, और x भी कॉमन, माइनस x कॉमन ले लिए तो इसमें बच जाएगा 1, प्लस माइनस तो ले लिए हैं 4k बच जाएगा, तो 4k लिख दिए हैं, प्लस के बराबर 0। अब देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अचर पद इंटू एक्स, अचर पद नहीं अचर संख्या इंटू एक्स प्लस अचर पद, है ना। अब इसी बहुपद के बारे में कह रहा है कि मूलों का योग क्या है, शून्य है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, शून्य है। तो दिया है कौन सी, अल्फा प्लस बराबर शून्य, तो अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद में ये होता है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी का गुणांक बटे माइनस एक्स का गुणांक बटे ए का गुणांक, यानी माइनस बी बटे ए। तो हो जाएगा माइनस बी के जगह पर लिखेंगे एक्स का गुणांक, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ना माइनस बी बटे ए, बराबर देखिए माइनस है तो माइनस बी कहते हैं एक्स के गुणांक को, तो एक्स का गुणांक एक्स को छोड़ देंगे, बाकी जो बचेगा वो लिखेंगे। तो एक्स का गुणांक है माइनस इंटू माइनस, मध्यम कोष्ठ में होगा, 2 आ रहा है तो 1 प्लस 4k, है ना, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए कहते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक को, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बराबर 0। इसको बनाएंगे माइनस इंटू प्लस माइनस 1, माइनस इंटू प्लस माइनस 4k है तो 4k बटा का कोई वैल्यू नहीं हम छोड़ देते हैं, बराबर 0, या माइनस इंटू माइनस प्लस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 4k बराबर 0, है ना, या 4k बराबर 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस 1, या k बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटे 4। तो देखिए तो k का मान माइनस 1 बटे 4 है, किसी में सी में है, तो सी ऑप्शन सही होगा, 34 का सी ऑप्शन सही होगा। 35वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, समीकरण 5√5 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस √5 बराबर 0 का विवेचक है। ये बहुत आसान है, विवेचक कहते हैं डी को, किसको कहते हैं, डी को। डी बराबर होता है √b² माइनस 4ac, इसी से निकल जाएगा हमारा विवेचक। तो रूट के अंदर में रूट b² यानी b कहते हैं x के गुणांक को, तो x या है इसमें, तो x का गुणांक यहाँ 10 है तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 4, a कहते हैं x² के गुणांक को, तो x² का गुणांक है यहाँ पर 5√5 गुण कहते हैं अचर पद को, तो यहाँ पर है √5 बराबर, देखिए कैसे बनेगा, 10 के स्क्वायर होगा 100 माइनस देखिए 4 पंचे गुना है तो गुना ही रहेगा, √5 में √5 गुना करेगा तो 5 हो जाएगा, तो 100 का 100 माइनस 20 पंचे 100, यानी हो जाएगा 100 में से 100 जाएगा तो 0, तो रूट के अंदर 0 का वर्गमूल होता है 0, समझ गए। इस समीकरण जो है इसका विवेचक कितना होगा 0, यानी 0 कहाँ पर है, ए है कि बी में है कि सी में है कि डी में है, तो बी में है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण 3 × x + 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 यानी 6 बराबर 0 के मूल अल्फ़ा तथा बीटा हो तो 1/α जोड़ 1/बीटा बराबर क्या होगा, -2 होगा कि 2 होगा, -1 होगा कि 3 होगा। इसको हम बनाएंगे कैसे, पहले देखिए इस द्विघात बहुपद को हम सही से तोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, सही से तोड़ लेंगे। 3 × x + 2 का होल स्क्वायर -6 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 3 × x + 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं x², ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, तो a² प्लस वाला है तो प्लस होगा 2 × x ×
-2 यानी -6 बराबर 0। इसको तोड़ेंगे अभी एक बार और। एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 2 के स्क्वायर होता है 4 -6 बराबर 0। या इसको हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3 चौका 12x प्लस 3 चौका 12 -6 बराबर 0। या 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 में से 6 गया तो 6 बराबर 0। असल द्विघात बहुपद हमारा ये आया। इसको तोड़े तो क्या आया 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 बराबर 0। अगर इस रूप में लिखा है तभी हम इस प्रकार का इसका मान निकाल सकते हैं। इसमें देख सकते हैं अब शून्यक तो दे दिया है, अल्फा तथा बीटा है। तो इस बहुपद में देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a, यानी माइनस b कहते हैं x के गुणांक को। x का गुणांक यहाँ पर 12 है तो 12/a कहते हैं 3 को, यानी 12/3 बराबर कितना होगा 4। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा क्योंकि 12 बराबर -4। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a 6/3 बराबर हो जाएगा 2, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया है 2। इसी से हम इसमें निकाल लेंगे। अब देखिए 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा बराबर हम इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का लसन निकालेंगे तो अल्फा बीटा का लसन निकालेंगे तो अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा तो हो जाएगा ये बीटा में 1 से गुना करेंगे तो बीटा प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा तो बचेगा अल्फा में 1 से गुना करेंगे तो अल्फा, यानी इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर देखिए हमारा निकल गया -4, तो देंगे -4 बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर निकला है 2, तो हम अल्फा इंटू बीटा बराबर देंगे 2। कट के हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी -2। देखेंगे माइनस किस में ऑप्शन है -2 है, तो 37 का सही ऑप्शन होगा। 38 का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 तथा कॉस बीटा बराबर 1/2 तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा का योग क्या होगा 90 डिग्री होगा कि 60 डिग्री होगा कि 30 डिग्री होगा कि 0 डिग्री होगा। तो देखिए हमें अल्फा प्लस बीटा का योग निकालने के लिए पहले हमको अल्फा निकालना होगा, बीटा निकालना होगा, तब दोनों का योग करना होगा। तो हम इससे हम निकाल लेंगे अल्फा। दिया है देखिए साइन अल्फा बराबर 1/2 क्या हुआ है, या हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बराबर। अब देखेंगे इस साइन वाला है तो साइने में हम देखेंगे 1/2 किसका मान होता है। तो साइन में 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का मान। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी हम 1/2 को लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन से साइन कट गया, बच गया अल्फा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा सीधे 30 डिग्री। ये कॉस बीटा बराबर दिया हुआ है तो कॉस बीटा बराबर 1/2। अब कॉस बीटा है तो कॉस बीटा लिखेंगे। अब देखेंगे 1/2 कॉस में दिया हुआ है तो हम कॉसे में देखेंगे 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो हम 1/2 को लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री। कॉस से कॉस काट दिए, अब बीटा बराबर आ गया हमारा 60 डिग्री। इसीलिए आपसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर, यही ना पूछ रहा है। तो अल्फा निकला है हमारा 30 तो 30 लिख देंगे, जोर बीटा निकला है 60 तो हम 60 लिख देंगे, तो बराबर हो जाएगा 30 को और 60 को 90 डिग्री। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री। 38 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 39 का क्या कर रहा है। कोसेक स्क्वायर 77 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1 बराबर क्या होगा 0 होगा कि -1 होगा कि 2 होगा। इसको हम बनाएंगे कैसे, देखिए फार्मूला से बनेगा। आप फार्मूला पढ़े होइएगा त्रिकोणमिति में। कोसेक स्क्वायर 77 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1 बराबर, देखिए कोसेक स्क्वायर 77 डिग्री को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 13 डिग्री। इसको देख करके बना रहे हैं। चला कि 90 में से 13 घटाएगा तो 77 हो जाएगा। तो इसको कोसेक स्क्वायर 77 डिग्री को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 13 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री दिया हुआ है प्लस 1 बराबर, देखिए कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। अब कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस 13 डिग्री बराबर हो जाएगा 13 डिग्री, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे पहले तब देंगे 13 डिग्री माइनस स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1।
सेक स्क्वायर 13 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री बराबर होगा 1। फार्मूला से आप पढ़े होइएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। उसी से इस दोनों के लिए 1 हो जाएगा, प्लस 1 तो है तो 1 1 क्या हो जाएगा 2। तो कोसेक स्क्वायर 70 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2। तो डी ऑप्शन देखिए, इसमें 2 है तो 39 का कितना हो जाएगा 2। 40वां क्वेश्चन देखिए, इस सेक्शन का क्या करा है, यदि ए बराबर बी बराबर 45 डिग्री, यानी ए बराबर ही 45 डिग्री है और बी बराबर भी 45 डिग्री है, तो साइन ए प्लस साइन बी बराबर क्या होगा, 1/√2 होगा कि 1 होगा कि √3/2 होगा। इसको देखिए बनाना बहुत आसान है। साइन ए प्लस साइन बी, यानी साइन ए बराबर 45 डिग्री है तो ए की जगह पर रख देंगे 45 डिग्री, जोड़ साइन बी, यानी साइन बी बराबर ही 45 डिग्री है तो बी के जगह पर रख देंगे 45 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, जोड़ साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 बराबर √2 का लसा होगा √2 में √2 एक के मात्रा में लगाते हैं कि कहीं 1, जो √2 से 2 एक मात्रा में लगेगा तो एक बराबर हो जाएगा 2/√2। देखो √2 को हम लिख सकते हैं √2 गुने √2, क्योंकि √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, बटा में √2 है तो √2 रहने देंगे। देखिए एगो √2 से एगो √2 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा √2 सिर्फ, तो यानी साइन ए प्लस साइन बी बराबर होगा √2 सिर्फ 2। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बी। समझ गए।